अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में वेलकम। इससे पहले हम लोगों ने साइकोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और साथ में हम लोगों ने उनके स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी तकरीबन बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें आ जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानना साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर पर्सनालिटी की डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी की एक थ्योरी पेश की गई है, शेल्डन्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसको शुरू के टॉपिक्स में रख दिया। Sheldon's theory of personality. Sheldon classified people according to 3 body types. शेल्टन ने इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को 3 बॉडी टाइप्स में डिवाइड किया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोमा टाइप थ्योरी। इसको सोमा टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। सोमा टाइप थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि सोमा का जो मतलब है वो बॉडी है। शेल्डन ने जो 3 टाइप्स बयान की थी वो है एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्टोमॉर्फिक लीन और थिन पीपल होते हैं। यहाँ पर एक इमेजेस मैंने 3 बयान किए हैं, उसमें जो पहली इमेज है वो बिल्कुल एक थिन और एक स्लिम से इंसान की है। ये इनकी जो कैटेगरी है पर्सनालिटी की, ये एक्टोमॉर्फिक है। नंबर 2 पे है मेसोमॉर्फिक। यहाँ पर 2 जो सेकेंड और मिड की जो पिक्चर है वो मेसोमॉर्फिक पीपल हैं। मेसोमॉर्फिक की जो बॉडी होती है वो स्क्वायर होती है और मस्कुलर बॉडी होती है उनकी। ना तो वो बिल्कुल स्लिम होते हैं, ना ही वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फ्लफी होते हैं, फैटी होते हैं, बल्कि वो मस्कुलर बॉडी टाइप के होते हैं। उनकी बॉडी टाइप जो स्क्वायर होती है। यहाँ पर आप मिड वाली पिक्चर को देख सकते हैं। थर्ड वन जो है वो एंडोमॉर्फिक है। एंडोमॉर्फिक फैट होते हैं और फ्लैशी होते हैं। यहाँ पर लास्ट जो पिक है वो मैंने एंडोमॉर्फिक की है। आप देख सकते हैं इन तीनों बॉडी टाइप्स का डिफरेंस देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कौन सी पेश की थी शेल्डन ने। नंबर 1 वाज एक्टोमॉर्फिक, नंबर 2 वाज मेसोमॉर्फिक एंड नंबर 3 इज़ एंडोमॉर्फिक। इन तीनों की अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग-अलग बॉडी टाइप हैं और मैंने आगे उनको इमेज में भी डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में ये है कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। उन टेक्निक्स को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का नाम दिया गया। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। Collection of data have been developed by psychologists to use projection or respondent for inferring about underlying or hidden motives. कि डेटा जो है हैव बिन डेवलप्ड, डेटा डेवलप कर दिया गया है साइकोलॉजिस्ट के लिए। साइकोलॉजिस्ट इस पे डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, बना चुके हैं कि वो किस तरह से अंडरलाइंग और हिडन मोटिव्स को किस तरह से जाहिर करना है। हिडन मोटिव्स वो होते हैं ऐसे अर्जेस, आगे मैं पूरी लाइन कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। Hidden motive, urges or intention and conflicts such that respondent either desists to reveal them or unable to figure out himself. ऐसे अर्जेस, ऐसे हिडन मोटिव्स, ऐसी इंटेंशन, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिसको जो रेस्पोंडेंट है या तो वो आपको बताना नहीं चाह रहा होता, या फिर कुछ ऐसे अर्जेस होते हैं या कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं कि रेसिस्ट करता है रेस्पोंडेंट उसको रिवील करने में, या फिर ऐसा होता है कि रेस्पोंडेंट को खुद भी उनके बारे में, अपनी उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। उन चीज़ों को रिवील करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आगे इनकी कुछ एग्जांपल है। आई गेस आई मिस समथिंग। हाँ, देयर आर इमर्ज्ड फ्रॉम साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है वो साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है। अब साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है ये आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे। आगे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। रोर स्केच इंक ब्लॉट टेस्ट का नाम है। People respond to 10 cards
हाफ कलर्ड एंड हाफ ब्लैक एंड वाइट। इंक ब्लॉट का मतलब है कि इंक की ब्लॉटिंग की हुई होती है कार्ड के ऊपर। यहाँ पर सामने कुछ कार्ड्स बने हुए हैं जिसपे डिफरेंट तरह से इंक की ब्लॉटिंग की हुई है। अब ये कार्ड वन बाय वन पेशेंट को, रेस्पोंडेंट को दिखाए जाएंगे और उससे उसके व्यूज़ पूछे जाएंगे। इनमें हाफ जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, मतलब 5 जो कार्ड हैं वो कलर्ड होते हैं और 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको TAT भी कहा जाता है। इसमें एम्बिग्यूस सीन्स होते हैं। एम्बिग्यूस सीन्स एक कुछ इस तरह के सीन्स रेस्पोंडेंट को दिखाए जाते हैं और उससे उसका जो व्यूज़ हैं, उसके जो बॉडी मूवमेंट हैं या फिर उसके एक्सप्रेशंस हैं, उनको मेजर किया जाता है। होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट फिर से एक इंक ब्लॉट टेस्ट है जिसमें यूज 45 कार्ड ऑफ इंक ब्लॉट रिक्वायर्ड वन रिस्पॉन्स टू ईच कार्ड। अब ये भी इंक ब्लॉट का टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कार्ड जो है वो 45 है और हर कार्ड पे रेस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको पूछा जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, use or link word, what word comes to your mind on particular list of word। पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वर्ड पेशेंट को या रेस्पोंडेंट को दिखाई जाती है और उसको पूछा जाता है कि इस लिस्ट को देखने के बाद आपके माइंड में जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, या आप इसके रिस्पॉन्स में, और लिंक किया जाता है वर्ड्स को। एसोसिएशन का मतलब ही लिंक करना। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है। लास्ट द रिक्वायर्ड वर्ड इन सेंटेंस इज मिस्ड, आखिरी लफ्ज़ को मिस कर दिया जाता है। और लेफ्ट टू बी कंप्लीटेड बाय रेस्पोंडेंट, और इसको छोड़ दिया जाता है किस लिए, ताकि इसको रेस्पोंडेंट जो है कंप्लीट करे। जैसा कि व्हाट बर्न्स मी अप इज डैश, इस डैश को फिल करने के लिए छोड़ दिया जाता है रेस्पोंडेंट के लिए कि इसको वो फिल करेगा। गोल्फिंग इज फॉर डैश, यहाँ पर भी डैश जो है रेस्पोंडेंट फिल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट पे है प्योर साइकोलॉजी। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट की थ्योरी का। नंबर 2 इज अप्लाइड साइकोलॉजी, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज। प्योर साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है थ्योरीज का। अप्लाइड साइकोलॉजी उन थ्योरीज की एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशन से रिलेटेड आएगा ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी दैट डील्स विद लर्निंग प्रोसेस, प्रॉब्लम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है अप्लाइड साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें लर्निंग प्रोसेस, प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स को असेस किया जाता है। और हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये भी हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो हमने अब आजकल टॉपिक शुरू किया होगा। एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के एरियाज कौन से हैं? इट डील्स विथ 3 एरियाज। एजुकेशनल साइकोलॉजी 3 एरियाज को कवर करती है। नंबर 1 लर्नर, नंबर 2 लर्निंग प्रोसेस एंड नंबर 3 लर्निंग सिचुएशंस। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ऑपोजिट ये कंट्रोल करते हैं। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को, यहाँ साइड लिखा गया, ये साइड है। इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये राइट साइड को कंट्रोल करता है। कॉर्पस callosum, part of the brain that arranges the communication between right and left hemisphere।
कॉर्पस क्लेमस वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि अरेंज करता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान कम्युनिकेशन को, इनके दरमियान लिंक को। ब्रेन हैज़ 4 लोब्स, ब्रेन की 4 लोब्स हैं। अच्छा, ये साथ में पिक्चर्स देख लें। फर्स्ट पिक्चर में मैंने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड किया होगा। सेकंड जो है इसमें कम्युनिकेशन दिखाएगी कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड पिक्चर में इनके लोब्स दिखाए गए कि ब्रेन हैज़ 4 लोब्स। कौन कौन से 4 लोब्स हैं? फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपेटल लोब। फ्रंटल लोब डील विद अटेंशन, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलेक्ट। फ्रंटल लोब डील करता है हमारी अटेंशंस के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ या थिंकिंग प्रोसेस के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ एंड इंटेलेक्ट, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ। ऑक्यूपेटल लॉब जो है डील विद विजन, साइट, रिकग्निशन एंड रीडिंग। ये डील करता है हमारे विजन के साथ, आई साइट के साथ, हमारी पहचान के साथ, हम चीज़ों को किस तरह से पहचानते हैं, और रीडिंग के साथ। टेम्पोरल लॉब डील करता है ऑडिटरी एंड विजुअल मेमोरी के साथ, म्यूज़िक एंड हियरिंग एक्सेट्रा के साथ। मतलब ये हमारी विजुअल मेमोरी, हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं उस वो हमारी मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं, और हमारी ऑडियो से रिलेटेड मतलब हमारी हियरिंग स्किल के साथ ये डील करता है। पेरिटल लॉब डील विद सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एक्सेट्रा। Next one is memory and its stages. Memory, the ability to store and later recall previously learned facts. मेमोरी क्या है? मेमोरी की डेफिनेशन बताई गई है, द एबिलिटी टू स्टोर एंड लेटर रिकॉल। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं ताकि हम बाद में उसको रिकॉल कर सकें, याद कर सकें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। इस एबिलिटी को मेमोरी कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ मेमोरी: इनकोडिंग, गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन, गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन, ब्रेन में इंफॉर्मेशन गेट करना, उसको इनकोडिंग कहा जाता है। स्टोरेज: रिटेनिंग द इनकोडेड इंफॉर्मेशन इन ब्रेन ओवर टाइम। स्टोरेज, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, रिटेनिंग द इनकोडेड इंफॉर्मेशन इन ब्रेन ओवर टाइम। वक़्त के साथ साथ उस ब्रेन में जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेट की थी इनकोडिंग के थ्रू, वक़्त के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, मेंटेन करके रखना, उसको स्टोरेज कहा जाता है। रिट्राइवल, रिकॉलिंग, याद करना। पिछला ऐसा काम जो हम पहले कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी बातों को याद करना, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। रिकॉलिंग, गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी और ब्रेन, इसको रिट्राइवल कहा जाता है। What is decay? Loss of information, forgetting due to lack of its use over time. डिकेसी, इसकी एग्जांपल पे पहले बता देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हम लोग काफ़ी टाइम से उस चीज़ों के बारे में हमने सोचा नहीं होता, इसलिए हम लोग उस इंफॉर्मेशन को लॉस कर देते हैं या भूल जाते हैं। इस स्टेज को डिकेसी कहा जाता है। Mnemonics, learning strategies designed to improve memory. Mnemonics किसको कहा जाता है? ये इसकी डेफिनेशन है, लर्निंग स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजीज लर्निंग की जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिससे हम लोग अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको mnemonics कहा जाता है। थ्री डोमेन विद CAP, ये CAP मैंने सामने की एग्जांपल दे दिया mnemonics के।
Types of memory. There are three types of memory: sensory memory, short term memory, and long term memory. Sensory memory, memory that holds the information from the world in its original form for only an instant, less than a second. वो मेमोरी जो कि हम लोग होल्ड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो हम लोग वर्ड से डायरेक्ट लेते हैं, और इसका जो दौरानिया होता है वो लेस देन अ सेकेंड होता है, बिल्कुल एक साइड में। जैसे हम लोगों ने पलक झपकी, हमारे सामने जो भी इंफॉर्मेशन आई, हम लोगों ने जिस जिस चीज़ों को देखा, उस मेमोरी को हम लोग सेंसरी मेमोरी कहते हैं। हमने आंखें बंद की, हमने सामने देखा, जो जो चीज़ें हमारे माइंड में हमारी साइट के सामने आई एक सेकंड के अंदर अंदर, उन सब चीज़ों की जो हमारी मेमोरी होगी वो हमारी सेंसरी मेमोरी होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड एज लॉन्ग एज 30 सेकेंड्स। ऐसी मेमोरी जिनके बारे में, जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स तक की इंफॉर्मेशन हम लोग याद कर सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू माइलर, द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज 7 चंक्स। कि माइलर के अकॉर्डिंग द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 7 चंक्स होते हैं। चंक इज फ्रेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। चंक जो है ये इसका, जैसे स्केल हम लोग कहा जाता है, किसी भी मेजरमेंट के स्केल को कहा जाता है, मेमोरी के स्केल को हम लोग चंक कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग। ये वर्किंग मेमोरी होती है, क्योंकि हम लोग साथ साथ चीज़, फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर द होल डे हम लोग स्पेंड करते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग लेस देन सेकेंड में हम लोग भूल जाते हैं, हमें उसके बाद याद नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग 30 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं और वो वर्किंग में होती हैं, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो वर्किंग मेमोरी जो है वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी दैट होल्ड इंफॉर्मेशन इन रिलेटिवली परमानेंट फैशन। ऐसी मेमोरी जिसको हम लोग परमानेंटली इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन आवर्स एंड डेज, हम लोग उनको घंटों या दिनों तक याद रख सकते हैं। परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले अ मेजर रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। परसेप्शन और अटेंशन जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेन रोल अदा करती है। हम लोग जितने अटेंटिव होकर किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो उतनी अच्छे तरीके से सेव रहती है। आई एम सेइंग अगेन, आपने इस वीडियो को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा देखना है। यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रही हूँ, और इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको नोट डाउन करना है, मुझे आज शाम तक सेंड करने हैं, ताकि मैं आपकी जो क्यूरीज़ हैं उनको दूर कर सकूँ और फिर मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।